जय जगन्नाथ। आप सबका स्वागत है मेरी चैनल स्टोरी केस में। दोस्तों, आप सबको अनुभूति सुनाना जीवन का एक लक्ष्य हो गया है। हफ्ता शुरू होता है तो लगता है अरे इस हफ्ते की रिकॉर्डिंग नहीं हुई है अभी तक। दौड़ी दौड़ी अनुभूति ढूंढती हूँ। विधवा राउतराय जी की पुस्तक से मेरे पास जितनी पुस्तक हैं उनमें से अनुभूति ढूंढती हूँ। जो मन को छूती है आप लोगों के लिए लेके आती हूँ। जो आपको जो फ्लैश हो रहा है स्क्रीन में जो नंबर, आप उसी के थ्रू बुक्स मंगा सकते हैं। ऐसा नहीं है, दुनिया के किस कोने में भी हैं आप पुस्तक मंगा सकते हैं। तो दोस्तों, भक्तिमय शक्ति सीरीज की आज की जो अनुभूति है उसको मैंने लिया है अप्रमेय श्री जगन्नाथ पुस्तक से। संपादन किए हैं विधवा राउतराय जी। दोस्तों, ये जो अनुभूति है वो है कविता महंती जी की। दिल्ली में रहती थी। 2018 की पुस्तक है। उससे 4 साल पहले वो भुवनेश्वर छोड़ चुकी थी। और उस दिन था कार्तिक महीने की पूर्णिमा, जिस दिन की उड़ीसा में घर घर में लोग जाके नाव बहाते हैं, समंदर में, तालाब में, नदी में नाव बहाते हैं, सुबह नहाते हैं, मंदिरों की दर्शन करते हैं। ऐसी उड़ीसा की एक रिचुअल्स है। दोस्तों, वही कविता महंती जी उस दिन सोचती हैं, हल्का सा उनको बुखार था, सर्दी जुकाम था, लेकिन उस दिन को बोलती है 4 साल हो गया भुवनेश्वर से आ गई, लेकिन ऑफिस की वजह से सुबह जाओ शाम को आओ, ना मंदिर जाना हो पाता है, ना ये नाव बहाना हो पाता है, ना पूजा पाठ हो पाता है। बस सुबह से नहाओ और वही ऑफिस जाओ, ऑफिस से आओ। बड़ी दुखी होती हैं और उस दुखी मन से ही कार्तिक पूर्णिमा जैसे सुबह का स्नान होता है, घर में अपने ही घर में स्नान करके अपने ही मंदिर में महाप्रभु जगन्नाथ जी के पास एक घी का दिया जलाती है। दुखी मन से बैठती हैं, बोलती हैं चलो आज के दिन तो हम उड़ीसा में बहुत से मंदिरों की दर्शन करते हैं सुबह नहा के, आज कुछ तो नहीं, घर के पास नजफगढ़ की साई मंदिर होती है, तो बोलते हैं कि चलो वही साई मंदिर जाके बाबा की दर्शन करके आ जाती हूँ। क्योंकि दिल्ली में जो जगन्नाथ मंदिर था उनके घर से बहुत दूर था, तो इसीलिए वो बोलती हैं कि मैं जाके वही जो साई बाबा दर्शन करके आ जाती हूँ। पूजा पाठ खत्म करके वही टाउन बस जो सिटी बस चलती है उसी बस में ही वो चली जाती हैं नजफगढ़ की साई मंदिर। बड़े अच्छे से दर्शन करती हैं। और उनका बोलने का मतलब है जब भी उनको टाइम मिलता है, छुट्टी वाला दिन होता है, तो वो वही साई मंदिर ही चली जाती हैं। वहाँ से वापस आते टाइम जैसे कि वो बस पकड़ी हैं और उनका फ़ोन बजता है। फ़ोन में उनके नेबर शुक्ला जी होते हैं और उनको बोलते हैं भाभी जी कहाँ पे हैं आप। कुछ बस की आवाज़ से ना वॉइस क्लियर नहीं होती है, जिससे क्या होता है फ़ोन कट जाता है। वो फिर क्या करती हैं, दोबारा मिलाने की कोशिश करती हैं, फ़ोन नहीं लगता। लेकिन फिर से फ़ोन आता है तो बोलते हैं आप कौन बोल रहे हैं, मैं आपको पहचान नहीं पाई। उस टाइम शुक्ला जी बोलते हैं हम आपकी पड़ोसी हैं और मैं शुक्ला जी बोल रहा हूँ, हम लोग उड़ीसा से हैं, आप हमें नहीं जानते और हम लोग ना आज जगन्नाथ मंदिर जा रहे हैं, आप चलेंगी क्या। तो खुद सोचती हैं सुबह से जिनका नाम लेके दुखी हो रही थी, अभी मेरा कान क्या सुनने को मेरे कान को मिल रहा है, खुद नहीं समझ पाती। और दोस्तों, फिर वो राजी हो जाती हैं और बोलती हैं ठीक है मैं आ रही हूँ, क्योंकि जगन्नाथ मंदिर का नाम ही उनके लिए बड़ा था कि मैं मंदिर जाऊंगी और महाप्रभु को दर्शन करूंगी। उनके लिए ये बड़ा नहीं था शुक्ला जी कौन है। तो दोस्तों, फिर वो बस में जब आती हैं तो वो ध्यान करती हैं, उनके घर में जो काम करती हैं जो मेड थी, तो वो बोलती हैं कि आपके पड़ोसी जो है ना वो भी उड़ीसा से हैं, वो शुक्ला जी हैं, वो लोग आपको अच्छे से जानते हैं लेकिन आप उनको नहीं जानते, क्योंकि वही ये जैसे नौकरी करती थी कविता जी, तो सुबह ऑफिस जाना, शाम को आना, और जो शाम को आते टाइम हर सोसाइटी में, हर अपार्टमेंट में जो पार्क बना हुआ रहता है वहाँ पे कुछ लेडीज बैठ के बातचीत करते हैं। उनको लगता है कि शायद मुझे वो लोग देखे होंगे कभी। सोचते सोचते उनको याद आता है एक बार जब वो शाम को ऑफिस से वापस आ रही थी, तो जो मिसेस शुक्ला हैं वो उनसे बात करती हैं, पूछती हैं आप उड़ीसा से हैं,
और उसके बाद उनसे वो नंबर लेती है। उसी नंबर से उनके हस्बैंड फ़ोन किए थे। तो फिर वो फ़ोन में ये भी बता देती है, मैं तो साई मंदिर आई थी, आप लोग अगर अभी मंदिर जा रहे हैं तो मैं कैसे जा सकती हूँ। शुक्ला जी बोलते हैं, आप चिंता मत कीजिए, हम लोग शाम को जाएंगे, आप आराम से आइए, तैयार हो जाइए, शाम को चलते हैं। दोस्तों तुरंत आके नहा के मतलब साफ साड़ी पहन के तैयार हो जाती हैं शाम को मंदिर जाने के लिए। और जब उधर तो फिर से फ़ोन आता है, आप तैयार हो गई? वो बोलती है हाँ। तो आप आ जाइए, हम लोग गाड़ी में तैयार हैं। वो लोग उनको भाभी जी नमस्ते करके स्वागत करते हैं। तो वो हाँ मतलब बड़ी नम्र स्वर से नमस्ते बोल के उनकी गाड़ी में बैठ जाती हैं। शुक्ला जी बोलते हैं कि हम लोग जानते हैं कि कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन महाप्रभु को दर्शन करना हमारे लिए कितनी बड़ी सौभाग्य की बात है। उसीलिए हम लोग सोचे अगर हम लोग जा रहे हैं तो आपको भी साथ लेके चलते हैं। लेकिन वहाँ पे कविता महांती जी बोलती हैं, दिल्ली में बहुत से जगन्नाथ मंदिर है, लेकिन कौन से जगन्नाथ मंदिर में शुक्ला जी उनको लेके जा रहे हैं उनको पता नहीं था, न जानने की इच्छा था। एक इच्छा थी महाप्रभु के दर्शन करना। उसके बाद वो जब मंदिर तक पहुंचते हैं, खास की जो जगन्नाथ मंदिर, वहाँ पे जब पहुंचती हैं सब गाड़ी रख के फिर उतर के मंदिर के अंदर जाते हैं। लेकिन जो शुक्ला जी हैं वो कहाँ गायब हो जाते हैं, कविता जी को दिखते नहीं हैं। लेकिन उनकी पत्नी उनको साथ लेके जाती है। मंदिर में खचाखच भीड़ रहती है, भजन समारोह चला हुआ रहता है। वो लोग थोड़ी देर भजन देखते हैं और उसके बाद मंदिर में आरती शुरू हो जाती है, जो कि शाम की लास्ट आरती होती है। उस टाइम जो मिसेस शुक्ला हैं वो बोलती हैं, भाभी जी चलिए आरती की दर्शन करते हैं, महाप्रभु की आरती हो रही है। उस टाइम जब कविता जी वहाँ से आरती की लेने के लिए मंदिर तक जाते हैं, वो वहाँ देख के चौंक जाते हैं। वहाँ वो क्या देखते हैं दोस्तों, आप सबको पता है? वहाँ वो देखते हैं शुक्ला जी जो हैं, जो कपड़े में मंदिर आए थे उस कपड़े को चेंज करके जो पंडित लोग जो कपड़े पहनते हैं वही कपड़े पहन के वो महाप्रभु की आरती कर रहे हैं। कविता महांती जी खुद अपनी आंखों को विश्वास नहीं कर पाते। एक श्रद्धा भाव से ऐसे उस आरती में डूब जाते हैं, महाप्रभु में लीन हो जाते हैं कि वो अपने आप को समझ नहीं पाते कि वो कहाँ खड़ी हैं। कुछ देर बाद शुक्ला जी लाके आरती ऐसे दिखाते हैं, भाभी जी आरती लीजिए बोलते हैं, तो वो अपनी सपने से बाहर आती हैं, आरती लेते हैं। उसके बाद शुक्ला जी बोलते हैं आरती हो गया, अब चलिए प्रसाद सेवन करके हम घर जाते हैं, लेकिन घर में आपका बेटा है उसके लिए भी थोड़ा सा प्रसाद ले लीजिएगा। और दोस्तों बोलते हैं लेकिन ऐसा है भाभी जी, आज था ना मतलब कार्तिक पूर्णिमा है और लास्ट आरती होते होते लेट हो गया, थोड़ा बड़ा सिंगार और बेसा जो लास्ट आरती के बाद होता है उसके बाद हम लोग घर जाएंगे तो थोड़ा सा लेट हो जाएगा। कविता जी कुछ नहीं बोलती हैं, वो उस भावना में मग्न हो जाती हैं। दोस्तों उनके मन की भावना क्या था आप लोग जानते हैं? वो सोचती हैं कि एक बार तुझे सुबह से याद किया, दुखी मन से याद किया कि 4 साल से तेरे दर्शन नहीं कर पा रही हूँ कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन, आज करना चाहती थी नहीं कर पाई, तो तूने जो अपना जो प्रधान जो पंडित हैं तुम उनके थ्रू मुझे ले आए। ऐसे उनको लगता है जैसे उनके लिए वो उनको प्रधान पंडित को भेजे थे कि जब आओगे आरती करने कविता जी को लेके आना। दोस्तों उनकी आंखों से खुशियों की जो अश्रु थी वो बहती जा रही थी। इस अनुभूति को उन्होंने लिखा है और लिखा है आज तक उस अनुभूति को भूल नहीं पाई है। क्यों? विश्वास हुआ, करना पड़ेगा, कोई झूठ नहीं है ये। सच में महाप्रभु को अगर आप सच्चे दिल से चाहें तो दर्शन देते हैं, किसी ना किसी रूप में दर्शन देते हैं। आज की अनुभूति यही रखते हैं दोस्तों। अगर आप लोगों को अनुभूति अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बस मुझे मोटिवेट करते रहिए। और बहुत से नई अनुभूति लेकर बहुत जल्दी फिर आऊँगी। जय जगन्नाथ।